हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन के बारे में देखेंगे कि रिवीजन कहाँ दिया गया है और ये क्या होता है और ये कब होता है। सबसे पहले जानते हैं कि रिवीजन दिया कहाँ गया है। तो ये सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। और आप एक और बात जान लीजिए, आप अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हम बताएंगे कि इस वीडियो को कैसे कॉपी कर सकते हैं। हाई कोर्ट हैज डिविजनल jurisdiction ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास डिविजनल jurisdiction होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के फैसले को रिवीजन करना हो तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। रिविजनल jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट इज लिमिटेड टू द jurisdictional error ओनली। कह रहा है कि रिविजनल jurisdiction जब हाई कोर्ट का पास जो होता है वो सिर्फ jurisdictional error को लेकर होता है। Section 115 of the Code of CPC empowers the High Court to entertain the revision in any case decided by the subordinate court in certain circumstances। कह रहे हैं कि सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी जो है वो हाई कोर्ट को पावर देती है कि रिवीजन करने का कोई भी फैसले को जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट देती है। दिस jurisdiction is known as revisional jurisdiction of the high court। इस jurisdiction को रिविजनल jurisdiction of high court के नाम से जाना जाता है। टू रिवाइज का मतलब होता है टू लुक अगेन या रिपीटली एक्ट, टू गो थ्रो केयरफुली एंड करेक्ट वेयर नेसेसरी। इसका मतलब ये होता है कि सावधानी पूर्वक देखने के लिए और जो सही है वो देखने के लिए। रिवीजन मीन्स द एक्शन ऑफ रिवाइजिंग। रिवीजन का मतलब होता है कि रिवीजन का जो एक्शन होता है रिवाइज करने का, उसी को हम लोग रिवीजन कहते हैं। स्पेशली क्रिटिकल और केयरफुली एग्जामिनेशन और पर्सुअल विद द व्यू ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग। रिवीजन क्यों किया जाता है? ताकि कोई भी गलती हो, कोई भी कुछ हो तो उसको सही तरीके से इम्प्रूव करने के लिए रिवीजन का यूज किया जाता है। सेक्शन 115 ऑथोराइज द हाई कोर्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ ऑन थ्री मैटर्स। सेक्शन 115 जो है वो हाई कोर्ट को ऑथराइज किया है तीन मैटर पर सेटिस्फाई करने के लिए खुद को, तभी वो रिवीजन के लिए क्या कर सकता है, कम कर सकता है, रिवाइज कर सकता है किसी भी जजमेंट को। डेट द ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन जुरिडिक्शन। कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो ऑर्डर होना चाहिए वो उसके जुरिडिक्शन में होना चाहिए। That the case is one which is the court out to exercise its jurisdiction। कह रहा है कि वह एक ऐसा कोर्ट होना चाहिए जो कि अपना जुरिडिक्शन पर कार्य कर रहा हो। That the exercising jurisdiction of the court is not acted illegally। और जो कोर्ट जो है एक्सरसाइज कर रहा हो अपना जुरिडिक्शन, वो कोई इलीगली नहीं कर रहा हो, इरेगुलर नहीं कर रहा हो। एक केस है पांडुरंग डोंगडी चोगुले वर्सेस मारुति हरि जगदेव एयर 1966 सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसमें ये कहा गया था, एंड इरनेस डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ reached by the subordinate court which has no relation to question of jurisdiction of that court which has no jurisdiction of that court cannot corrected by the high court under section 115। कह रहा है कि इसमें केस में ये कहा गया था कि अगर कोई डिसीजन का एरर हो और सबऑर्डिनेट कोर्ट का और वो हाई कोर्ट के पास पहुंचती है और उस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं, जुरिडिक्शनल एरर नहीं हो, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो सेक्शन 115 के तहत, रिवीजन के तहत हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। The underlying object of section 115 is to prevent subordinate courts from acting arbitrarily, capriciously and illegally in the exercise of their jurisdiction। कह रहा है कि सेक्शन 115 का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को आर्बिट्री ढंग से, गलत तरीके से या फिर इलीगल तरीके से उसके जुरिडिक्शन पर काम करने से रोकता है। For the affecting exercise of its superintendency and vigital powers या revisional jurisdiction is conferred upon the high court। कह रहा है कि हाई कोर्ट के जो है उसके जो एक्सरसाइज टेंडेंसी पर या फिर उसके जो रिविजनल जुरिडिक्शन है ये इसको क्या करती है, रिफरेंस बढ़ावा देती है। At the same time, the judges of the lower court have perfect jurisdiction to decide the case। कह रहा है कि उसी समय जज लोअर कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पूरी तरह से जुरिडिक्शन को डिसाइड करने का अधिकार है।
एंड इवन इफ दे डिसाइड रॉन्गली, चाहे वो गलत डिसाइड करे, पर उसे लोअर कोर्ट के फैसले को डिसाइड करने का राइट है। दे डू नॉट कमिट jurisdictional error. Revisional jurisdiction is not intended to allow the high court to interfere the correct error of fact of law। कह रहा है कि वे जो होते हैं वो jurisdictional error अगर करते हैं तो हाई कोर्ट का जो उद्देश्य होता है उस पर जुडिशनल ईयर पर काम करने के लिए, वही फैक्ट ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ ईयर, उस पे वो उसको रोक नहीं सकती है। वो जिसको सबॉर्डिनेट कोर्ट को जो भी फैसला लेना होगा, गलत या सही, जो भी वो उसके तरीके से सही होगा वो ले सकती है, लेकिन उसके बाद जो हाई कोर्ट जो उस पर रिविजनल जुरिडिक्शन होता है उसको वो रोक नहीं सकती है। वो हाई कोर्ट को यही पावर दिया गया है कि वो उसको एक्सरसाइज करे, वो उसको देखे। The revisional power under 115 of the code is clearly in the nature of power of issue is a writ of certiorari। 115 जो है वो क्या करता है, writ of certiorari को भी पावर देता है। इट इज नॉट एज वाइड एज certiorari, certiorari का इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इट कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन द केस ऑफ जुरिडिक्शनल ईरर। लेकिन ये सिर्फ जुरिडिक्शनल ईरर के जगह पर काम करता है। जब जुरिडिक्शनल ईरर होगा तभी 115 जो है कार्य करेगा, लेकिन सरसरी जो है और भी केसेस में लगाया जा सकता है। Correct, not in the case of any other error, power of the High Court in the revision is not any manner wider than the power of Article 226 of the Constitution। कह रहा है कि सेक्शन 115 रिवीजन का जो पावर होता है वो क्या होता है, सेक्शन 226 में जो पावर होता है उससे कम होता है, सरसरी का पावर ज्यादा होता है। A revision under section 115 of the court, कह रहा है कि रिवीजन जो 115 में दिया गया है, पिटिशन अंडर 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस जो आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रोसीडिंग। ये दोनों अलग अलग प्रोसीडिंग है, ये दोनों सेम प्रोसीडिंग नहीं है। वन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन द अर्नर, एक को दूसरे में पहचान नहीं मिलती है, दोनों अलग अलग कार्य करता है। Firstly, while the revisional power is only judicial, the power of superintendence is both judicial as well as administrative। कह रहा है कि पहला तो ये है कि रिविजनल पावर जो होता है क्या है, वो सिर्फ जुडिशियल पावर है, लेकिन वही पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस जो होता है वो जुडिशियल पावर भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता है। दूसरा, द रिविजनल पावर ऑफ स्टेटरी एंड इट कैन बी टेकन अवे बाय द लेजिस्लेशन। और दूसरा कह रहा है कि रिविजनल पावर जो स्टैट्यूट का होता है, इट कैन बी टेकन अवे बाय लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन के द्वारा हटाया भी जा सकता है। बट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कैन नॉट बी टेकन अवे और कर्टेल्ड बाय द स्टैट्यूट। वही जो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है और ये स्टैट्यूट के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। Finally, the revisional power of the High Court are restricted। और यही कह रहा है कि डिविजनल पावर ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं और कैन नॉट बी एक्सरसाइज ऑन ऑल कंडीशन फुलफिल्ड। नन ऑफ द दोज restrictions apply to the exercise of supervisory power of the High Court under Article 227 of the Constitution। ये कह रहा है कि रिविजनल पावर जो होगा तभी अप्लाई होगा जो जब जितने कंडीशंस दिए हुए वो फुलफिल होगा, लेकिन वही आर्टिकल 227 करने के लिए कोई भी कंडीशन फुलफिल करना जरूरी नहीं है। अब हम लोग इसेंशियल रूल्स के बारे में देखेंगे। while dealing with the revisional jurisdiction, ए हाई कोर्ट शुड बियर इन माइंड फॉलोइंग रूल्स। जब हाई कोर्ट जो होती है वो डिविजनल जुरिडिक्शन पर काम करती है तो उसको कुछ रूल्स को दिमाग में रखना चाहिए, उसको कुछ रूल्स को याद रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। रूल नीसी शुड नॉट बी इशूड एक्सेप्ट अपॉन अ वेरी केयरफुल एंड रिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। दूसरा है वेयर नो स्टे इज ग्रांटेड, record of subordinate court should not be called for, and even where the record is necessary, only copies of theirs of should be required to be produced। तीसरा है whenever stay is granted, every effort should be made to dispose of revision within 2 to 3 meters। A person
aggrieved by an order passed by the court subordinate to the high court may file the revision against such order। कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी होगा तो वो रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। बट द हाई कोर्ट में इवन सुओ मोटो एक्सरसाइज रिविजनल जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 115 ऑफ द कोड। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो सुओ मोटो भी ले सकता है रिविजनल पावर का। अब आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इंपॉर्टेंट बातें सब रिवीजन का ही। इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए देखते हैं इस सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें। इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाए और डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।